कभी सोचा है कि लोग कुछ लोगों की बात मानते क्यों हैं? कुछ लोग हर महफिल में कैसे छा जाते हैं, या फिर कैसे कुछ लोग हर रिश्ता आसानी से संभाल लेते हैं? तो इसका जवाब है कला लोगों से जुड़ने की। और इसी कला को सिखाती है डेल कार्नेगी की जबरदस्त किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि कैसे आप दूसरों के साथ बेहतर रिश्ता बना सकते हैं, अपने वर्ड्स और बिहेवियर से उन्हें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये किताब पहली बार 1936 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदली। अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर है। इंसानों की सबसे गहरी चाहत खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना। डेल कार्नेगी। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से करते हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी भूख होती है इंपॉर्टेंट महसूस करने की। यह सिर्फ पैसे, शोहरत या ताकत की बात नहीं है। यह उस एहसास की बात है जो हमें तब होता है जब कोई हमें सराहता है, हमारी इज्जत करता है, या हमें ऐसा महसूस कराता है कि तुम खास हो, तुमकी वजूद मायने रखता है। कहानी से समझिए। सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं। आप रोज समय से आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, जिम्मेदारी से हर टास्क को निभाते हैं, लेकिन किसी ने कभी आपकी तारीफ नहीं की। न बॉस ने, न कलीग्स ने, न ही किसी ने कहा, भाई आज तुमने गजब काम किया। धीरे धीरे आपका मन काम से उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे से नहीं चलता। वो चाहता है कि कोई उसके होने की अहमियत को महसूस करे। डेल कार्नेगी कहते हैं, द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट इज द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर। यानी इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक एहसास कि मैं भी किसी के लिए मायने रखता हूं। जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल यह है कि हम दूसरों को यह इंपॉर्टेंट फील कैसे करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी कोई अच्छा काम करे, उसे सच्चे दिल से अप्रिशिएट कीजिए। कोई आपके लिए थोड़ा भी एक्स्ट्रा करे तो उसका धन्यवाद कीजिए। और हाँ, ये अप्रिशिएशन ज़बरदस्ती या दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। वो सामने वाला महसूस कर लेता है। जैसे अगर आपका दोस्त किसी मुसीबत में आपकी मदद करता है, तो सिर्फ थैंक्स बोलने की बजाय कहिए, यार तेरे बिना आज पता नहीं क्या करता, तू हमेशा खड़ा रहता है, तू सच में बहुत खास है मेरे लिए। बस ये लाइन उस इंसान के दिल में सीधा उतर जाती है। डेल कार्नेगी का जोर इस बात पर है, लोगों को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा उन्हें प्रेज करना सीखिए। लोगों की गलतियों को पकड़ने के बजाय उनकी अच्छाइयों को खोजिए, क्योंकि जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो जरूरी है, तो वो आपके साथ नेचुरली जुड़ता है। वो आपका सम्मान करने लगता है, आपकी बात सुनता है और खुद ब खुद आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इस सेगमेंट की टेक अवे, लोगों की भूख रोटी से नहीं, रिस्पेक्ट से मिटती है। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराइए, क्योंकि डेल कार्नेगी कहते हैं, यही पहला और सबसे बड़ा स्टेप है लोगों के दिलों में जगह बनाने का। आलोचना बंद करो, समझना शुरू करो। क्रिटिसिज्म किल्स, एनकरेजमेंट बिल्ड्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल बिकॉज इट पुट्स अ पर्सन ऑन द डिफेंसिव and usually makes them strive to justify themselves। यानी आलोचना बेकार है,
क्योंकि ये इंसान को रक्षात्मक बना देती है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी गलती सुधारने की बजाय अपने बचाव में दलीलें देना शुरू कर देता है। अब सोचिए, जब कोई आपको डांटता है या आपकी गलती के लिए आपको शर्मिंदा करता है तो आप क्या करते हैं? गुस्सा आता है, चिढ़ होती है और मन करता है सामने वाले की बात न मानी जाए। यही इंसानी फितरत है। डेल कार्नेगी इसी साइकोलॉजी को समझाते हैं और बताते हैं कि अगर आप वाकई किसी को सुधारना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज मत करो, समझो और जेंटली गाइड करो। कहानी से समझिए। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे को पढ़ाई के लिए रोज डांटता है। तू कभी ध्यान से नहीं पढ़ता, तेरा दिमाग तो हमेशा उड़ता रहता है, कुछ नहीं बनेगा तुझसे। अब पिता को लगता है कि वो बच्चे की भलाई के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन बच्चे के मन में क्या चल रहा है? पापा को लगता है मैं बेकार हूं, वो मुझसे खुश नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे ये बच्चा या तो रिबेल करने लगेगा या खुद में ही गुम हो जाएगा। अब इसी बात को दूसरे अंदाज में सोचिए। पिता ने अगर कहा होता, मुझे पता है तू बहुत स्मार्ट है, तू अगर थोड़ी सी और मेहनत करे ना तो कमाल कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता? यही डेल कार्नेगी का तरीका है। पॉजिटिव इंकरेजमेंट से सुधार लाओ, ना कि दोष और शर्मिंदा करके। रियल लाइफ एप्लीकेशन। किसी कर्मचारी से गलती हो गई, डांटने से पहले सोचिए, मैं उसे ऐसा फीडबैक कैसे दूं कि वो इंस्पायर्ड महसूस करे, इंसल्टेड नहीं। किसी रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं, ये मत कहिए तुम कभी नहीं समझते, बल्कि कहिए मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को बेहतर समझें, चलो बैठकर बात करते हैं। इसका असर जादू जैसा होता है, क्योंकि इंसान को जब आप उसका सम्मान देते हुए गाइड करते हैं तो वो बदलने को तैयार हो जाता है। डेल कार्नेगी का गोल्डन रूल। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। यानी आलोचना मत करो, दोष मत दो, शिकायत मत करो, बल्कि उसकी जगह सराहना करो, सहानुभूति दिखाओ और समझदारी से बात रखो। इस सेगमेंट की टेक अवे। गलती निकालना आसान है, लेकिन सुधार लाना एक कला है। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज करने की आदत को छोड़ दीजिए, उसकी जगह प्रेरणा देने की आदत डालिए। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। बी इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टिंग। डेल कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by being interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you। यानी आप अगर सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको सबसे पहले खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश छोड़नी होगी और दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू करना होगा। असली कनेक्शन कैसे बनता है? आजकल की दुनिया में हर कोई बस यही चाहता है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी कहानियां सराही जाएं, मेरी लाइफ के बारे में लोग पूछें। पर हकीकत यह है कि सबको ये चाहिए, मगर कोई देने को तैयार नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप वाकई लोगों के दिल में उतरना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी कहानी सुनाने वाले न बने, बल्कि सामने वाले से पूछिए, आप क्या करते हैं? आपका सबसे फेवरेट काम कौन सा है? आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा? जब आप जेन्युइनली किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान आपको अनजाने में ही पसंद करने लगता है, क्योंकि आप बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बोलती है। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, एक शख्स है जो बस अपने बारे में बोल रहा है, मैं ये करता हूं, मैंने वो किया, मैं वहां गया,
10 मिनट में ही आप बोर हो जाएंगे। अब एक दूसरा इंसान आता है और वो आपसे पूछता है, आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है, आप किस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं। और वो पूरी बातचीत में आपको ध्यान से सुनता है, बीच बीच में स्माइल करता है और आपकी बातों पर दिलचस्पी दिखाता है। अब बताइए, आप किस इंसान को ज़्यादा पसंद करेंगे? यही फर्क डेल कार्नेगी समझाते हैं। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स एंड दे विल नेचुरली गेट अटैच्ड टू यू। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब आप किसी से मिलें, सबसे पहले अपने बारे में बोलने से पहले उसके बारे में पूछिए। सुनने का दिखावा मत कीजिए, सच में सुनिए। बीच में फ़ोन मत चेक कीजिए, आंखों में देखिए। उनके पैशंस, हॉबीज़, फैमिली, ड्रीम्स के बारे में दिलचस्पी दिखाइए। ये सुपरफिशियल कैसे हो से कहीं आगे जाता है। लोग भूल जाते हैं आपने क्या पहना था, आपने क्या बोला था, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। डेल कार्नेगी की लाइफ चेंजिंग इनसाइट। The royal road to a person's heart is to talk about the things he or she treasures most. हर इंसान के दिल की चाबी होती है, वो बातें जिनसे वो जुड़ा होता है, उसका परिवार, उसके सपने, उसके संघर्ष, उसकी जीत। जब आप इन चीज़ों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उस इंसान के दिल में एक परमानेंट जगह बना लेते हैं। इस सेगमेंट की टेकअवे, लोगों को इम्प्रेस मत करो, उन्हें महसूस कराओ कि वो मायने रखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो पहले आप उन्हें अहमियत दीजिए, और ये तब होगा जब आप सिर्फ सुनने का बहाना नहीं बल्कि दिल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। मुस्कान की ताकत। अ सिंपल स्माइल कैन ओपन क्लोज्ड डोर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई अजनबी अगर आपको देखकर मुस्कुरा दे तो आपके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाती है? डेल कार्नेगी कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड अ स्माइल सेज, आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। यानी शब्दों की जरूरत नहीं, एक सच्ची मुस्कान अपने आप ये सब कह देती है। मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हें देखकर खुशी हुई। और यही डेल कार्नेगी की अगली अनमोल सीख है। हर इंटरैक्शन की शुरुआत एक मुस्कान से कीजिए। मुस्कुराना छोटा काम है, लेकिन असर बहुत बड़ा। सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं। एक दुकानदार बेजान चेहरा लिए खड़ा है, चुपचाप सामान दे रहा है। दूसरा दुकानदार हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते करता है, बात करते समय फ्रेंडलीनेस दिखाता है। आप किससे दोबारा सामान लेना चाहेंगे? जवाब साफ है, हम इंसान उस माहौल को पसंद करते हैं जहां वार्मथ हो, पॉजिटिविटी हो, और ये सब शुरुआत होती है एक मुस्कान से। डेल कार्नेगी का मानना है, मुस्कान कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए, वो दिल से आनी चाहिए। अगर आप किसी से मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला समझ जाता है, लेकिन अगर आप सच में दूसरे इंसान की प्रेजेंस से खुश हैं तो आपकी आंखें भी मुस्कुराएंगी। कार्नेगी यहां एक टिप देते हैं, अगर आप खुश महसूस नहीं कर रहे तब भी थोड़ा समय अपने आप को पॉजिटिव फील कराने में लगाइए, क्योंकि जब आप जेन्युइनली अच्छा महसूस करेंगे तो मुस्कान अपने आप आ जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके पास रेज्यूमे भी है, क्वालिफिकेशन भी, लेकिन आप नर्वस हैं। अब इंटरव्यू रूम में घुसते ही आप इंटरव्यूअर को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं, आंखों में आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ। वो इंटरव्यूअर सबकॉन्शियसली आपको एक वार्म पर्सन मान लेता है और आपका पहला इंप्रेशन पॉजिटिव बन जाता है। यही है एक मुस्कान की ताकत। बिना बोले भी
ये आपकी तरफ लोगों को खींच सकती है। छोटी मुस्कान, बड़े फायदे। पार्टनर के साथ रिश्ते में वार्म, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ बेटर बॉन्डिंग, किसी कस्टमर को लॉयल बना देने वाली फ्रेंडलीनेस, स्टेज या इंटरव्यू में पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। और सबसे बड़ी बात, मुस्कान आपको भी अंदर से बदलती है। जब आप दूसरों के चेहरे पर खुशी लाते हैं तो खुद को भी हल्का और बेहतर महसूस करते हैं। इस सेगमेंट की टेक अवे, मुस्कुराइए। ये वो चीज है जो कुछ नहीं लगती लेकिन बहुत कुछ दे जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मुस्कान लोगों को याद रहती है। तो जब अगली बार आप किसी से मिलें, बोलने से पहले मुस्कुराइए। हो सकता है आपके चेहरे की वो छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन बना दे। नाम से बुलाइए। A person's name is to that person the sweetest sound. डेल कार्नेगी कहते हैं, Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. अब आप सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है, खासकर थोड़े सम्मान और आत्मीयता से, तो कैसा लगता है? भाई साहब, क्या एक्सक्यूज मी की तुलना में जब कोई कहता है, रोहित जी 1 मिनट मिलेगा, तो आप नेचुरली ज्यादा अटेंशन देते हैं और खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक पहचान है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसान के नाम में उसका अपना अस्तित्व छुपा होता है। नाम सुनते ही इंसान सबकॉन्शियसली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो खुद से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, कोई भीड़ भाड़ में, शोरगुल में अगर कोई आपका नाम पुकारता है तो आप तुरंत पलटते हैं। क्यों? क्योंकि नाम हमारे अंदर एक इमोशनल रेजोनेंस पैदा करता है। इसलिए जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं तो आप उन्हें यह संदेश दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हें महत्व देता हूं। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के लिए जाते हैं। पहली मीटिंग में रिसेप्शनिस्ट आपको बस सर कहकर संबोधित करती है। आप प्रोफेशनल फील करते हैं, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं। अब दूसरी बार आप आते हैं और वो मुस्कुराकर कहती है, वेलकम बैक आशीष जी, आपका दिन कैसा रहा? बस उस पल आपको फील होता है कि यहां मुझे याद रखा गया, मेरी अहमियत है। इसी तरह जब आप अपने दोस्त, कलीग या किसी कस्टमर को उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसका दिल जीत लेते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किसी नए इंसान से मिलते समय नाम पूछिए और तुरंत रिपीट कीजिए। इससे न सिर्फ आप नाम याद रख पाएंगे, बल्कि सामने वाला भी अप्रिशिएटेड महसूस करेगा। अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत होती है तो कार्नेगी सलाह देते हैं, यूज द नेम सेवरल टाइम्स इन कॉन्वर्सेशन, दैट हेल्प्स रीइंफोर्स मेमोरी एंड कनेक्शन। क्लाइंट्स, कस्टमर्स या यहां तक कि स्कूल के बच्चों तक, हर कोई अपने नाम से संबोधित होना पसंद करता है। छोटी चीज लेकिन बड़ा असर। कार्नेगी ये बताते हैं कि बड़े बड़े नेता, सेल्समैन और इन्फ्लुएंसर इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझते हैं। नाम का इस्तेमाल करके वो लोगों से गहरा जुड़ाव बना लेते हैं। यही कारण है कि कुछ बड़े नेता लोगों से हाथ मिलाते समय हमेशा नाम दोहराते हैं। थैंक यू सुनीता जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा होता है। इस सेगमेंट की टेक अवे, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें क्या महसूस कराया। और किसी को नाम से पुकारना उसका सबसे आसान, प्रभावशाली और सम्मानजनक तरीका है कि आप कहें, तुम मेरे लिए खास हो।
अच्छा सुनना भी एक कला है। बी अ गुड लिसनर एंड पीपल विल लव यू फॉर इट। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बी एन अटेंटिव लिसनर। टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलने में माहिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनने में। और सच कहें, सुनने की काबिलियत ही वो हुनर है जिससे आप बिना कुछ कहे भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। सुनना क्यों इतना जरूरी है? हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, दिल से, ध्यान से। पर हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग सुनने का सिर्फ दिखावा करते हैं। असल में वो सिर्फ जवाब देने का इंतजार कर रहे होते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी को इस तरह सुनते हैं कि वो महसूस करे, इस इंसान को मेरी बात में सच में दिलचस्पी है, तो वो आपके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करता है। कहानी से समझिए। मान लीजिए एक दोस्त आपसे मिलने आया है। वो बहुत परेशान है। आपसे कहता है, यार बहुत दिन से अकेला महसूस कर रहा हूं, किसी से ढंग से बात भी नहीं हो पाती। अब आप दो तरह से जवाब दे सकते हैं। अरे यार, मुझे भी ऐसा लगता था एक टाइम पे, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। सिर्फ चुपचाप सुनिए, सिर हिलाइए, हल्के से बोलिए, मैं समझ सकता हूं। फिर क्या हुआ? पहले वाले में आपने ध्यान भटका दिया, खुद की बात घुमा दी। दूसरे वाले में आपने उसके मन का दरवाजा खुलने दिया। डेल कार्नेगी यहीं सीख देते हैं। लोगों को सुनिए, उन्हें बोलने का स्पेस दीजिए और बीच में टोकिए मत। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम कार्नेगी। जब कोई कुछ बता रहा हो, फोन मत देखिए, आंखों में देखिए। जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। अपनी राय से पहले सामने वाले की फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। जैसे, तुम जो महसूस कर रहे हो वो एकदम जायज है। याद रखिए, लोगों को इंटेलेक्चुअल आंसर्स नहीं चाहिए होते, उन्हें इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। एक और रियल लाइफ उदाहरण। एक सेल्समैन था जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचता था, पर उसका सेल्स ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था। वो हमेशा कस्टमर को बोलता ही रहता, प्रोडक्ट के फायदे, फीचर्स, वारंटी, सब। फिर उसे किसी ने कार्नेगी की ये लाइन पढ़ने को दी, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। उसने अगली मीटिंग में बस एक सवाल पूछा, आप किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बिना? और फिर पूरी मीटिंग में बस सुना। कस्टमर ने सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला और मीटिंग खत्म होते होते प्रोडक्ट भी खरीदा और उसे थैंक यू भी बोला। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार खुद को सुना हुआ महसूस किया। इस सेगमेंट की टेक अवे, लोग आपकी बातें नहीं, आपकी संवेदनशीलता याद रखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक अच्छा सुनने वाला लोगों के लिए दवा जैसा होता है। तो अगली बार जब कोई कुछ कह रहा हो, बोलने की जल्दी ना करें, बस सुनिए, समझिए और सामने वाले को महसूस कराइए कि उसकी बात मायने रखती है। दूसरों की राय को अहमियत दीजिए। मेक अदर्स फील दैट देयर ओपिनियंस मैटर। डेल कार्नेगी कहते हैं, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यूर रॉन्ग। अब सोचिए, जब आप किसी से कह देते हैं तुम गलत हो, तो सामने वाले के दिल में सबसे पहले क्या आता है? ईगो पर चोट। चाहे आप सही हों या ना हों, लेकिन आपकी टोन और चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर गलत है, तो सामने वाला बात सुनने से पहले ही रजिस्ट करना शुरू कर देता है। क्यों जरूरी है दूसरों की राय का सम्मान? हर इंसान की सोच, अनुभव और नजरिया अलग होता है। अगर कोई आपसे असहमत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसका मतलब है वो चीजों को अलग एंगल से देख रहा है।
डेल कार्नेगी बताते हैं, जब आप किसी की राय की इज्जत करते हैं तो वो आपके प्रति ओपन हो जाता है। वो आपकी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। कहानी से समझिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है जो किसी प्रोजेक्ट को अलग ढंग से करना चाहता है। अब आप सीधे बोल देते हैं, नहीं, ये तरीका सही नहीं है, तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। तो क्या होगा? वो इंसान डिफेंसिव हो जाएगा। हो सकता है वो आपका आइडिया भी सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दे क्योंकि आपने उसकी बात को बिना सुने ठुकरा दिया। अब सोचिए, अगर आप कहते, तुम्हारा आइडिया इंटरेस्टिंग है, चलो एक बार बैठकर दोनों आइडियाज कंपेयर करते हैं, तो वो कैसा महसूस करता? इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड इंक्लूडेड। यही है डेल कार्नेगी का तरीका। पहले कनेक्शन बनाओ, फिर करेक्शन की बात करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहस में सीधे मत कहिए तुम गलत हो। इंस्टेड कहिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने इसे इस एंगल से नहीं देखा था। या क्या तुम मानते हो कि अगर हम ऐसे भी सोचें तो कोई जूनियर एम्प्लॉई या बच्चा भी अगर कुछ कहे, उसकी बात को हल्के में मत लीजिए। उसे ऐसा फील कराइए कि उसकी सोच भी वैल्यूबल है। जब आप दूसरों की राय को अहमियत देते हैं तो वो आपकी राय को भी खुले दिल से सुनते हैं। डेल कार्नेगी का इंसाइट। Few people like to admit their mistakes. If you show them they're wrong, they'll only dig in deeper. But if you gently lead them, they may discover it themselves. इसका मतलब ये नहीं कि आप सही गलत की पहचान ना करें, बल्कि तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अपनी गलती खुद महसूस करे, ना कि आपके कहने से शर्मिंदा हो। इस सेगमेंट की टेक अवे, लोगों को गलत साबित मत करो, उन्हें सम्मानपूर्वक सही दिशा दिखाओ। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान अपनी सोच के प्रति इमोशनली जुड़ा होता है। अगर आप उसकी राय का सम्मान करते हैं तो आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब किसी से असहमति हो तो अपनी सही बात थोपने की बजाय सही तरीका अपनाइए। बहस से कभी कोई नहीं जीतता। यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। डेल कार्नेगी की यह सीख सीधी है लेकिन झकझोर देने वाली। यू मे विन एन आर्ग्यूमेंट बट यू विल लूज अ पर्सन। यानी बहस में भले आप सही साबित हो जाएं, पर सामने वाले का दिल जरूर हार जाएंगे। और इंसानों के साथ काम करने, रिश्ते निभाने और दिलों को जीतने के खेल में दिल जीतना ज्यादा जरूरी है, तर्क नहीं। बहस क्यों ज्यादा नुकसान करती है? जब दो लोग बहस करते हैं तो दोनों का फोकस सच नहीं होता, बल्कि यह होता है मैं सही हूं और मुझे साबित करना है। और जब आप बार बार किसी की गलती पकड़ते हैं, उसकी बात काटते हैं, तो वो इंसान आपकी बात नहीं, आपके खिलाफ सोचने लगता है। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि बहस में कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि एक हारता है बाहर से, आर्ग्यूमेंट हार गया, और दूसरा हारता है अंदर से, रिश्ता खो बैठा। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से फिल्म की पसंद को लेकर बहस कर रहे हैं। वो कहता है, भाई वो फिल्म बकवास थी। आप कहते हैं, क्या तू पागल है क्या, वो तो क्लासिक है। अब आप दोनों एक दूसरे को समझाने की बजाय एक दूसरे की टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इससे ना तो फिल्म का कुछ होगा, ना किसी की सोच बदलेगी, पर हां, दोस्ती में थोड़ी कड़वाहट जरूर आ जाएगी। अब सोचिए, अगर आप कहते, अरे हां, सबकी पसंद अलग होती है, तुझे क्या पसंद नहीं आया, तो सामने वाला अपना नजरिया शेयर करता और आप दोनों एक हेल्थी डिस्कशन में उतरते।
डेल कार्नेगी क्या सलाह देते हैं? The only way to get the best of an argument is to avoid it. यानी सबसे अच्छी बहस वो होती है जो हुई ही नहीं। कार्नेगी ये नहीं कह रहे कि आप अपनी बात ना रखें, वो ये कह रहे हैं कि तरीका बदलिए। जब आप अपनी बात बिना टकराव के सम्मान के साथ रखते हैं तो सामने वाला आपकी बात रिजेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। प्रैक्टिकल तरीका, बहस टालकर सम्मान के साथ राय रखना। इंस्टेड ऑफ तू गलत है कहिए, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, क्या मैं अपना नजरिया बताऊं? इंस्टेड ऑफ ये बेवकूफ़ी है कहिए, क्या हम एक बार दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला जिद्दी हो रहा है तो कार्नेगी की सलाह है, पल भर रुकिए, मुस्कुराइए और बहस से बाहर निकल आइए। इससे सामने वाला न सिर्फ शांत होता है बल्कि वो आपकी मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट को भी नोटिस करता है। रियल लाइफ में इसका फायदा, ऑफिस में टॉक्सिक आर्गुमेंट से बच सकते हैं, घर में रिश्तों की गर्मी ठंडी रह सकती है, सोशल मीडिया पर बेवजह की लड़ाइयों में टाइम वेस्ट नहीं होता, और सबसे जरूरी, आप खुद को शांत, ग्राउंडेड और समझदार इंसान बना पाते हैं। इस सेगमेंट की टेक अवे, आप तर्क जीत सकते हैं लेकिन दिल नहीं, और इंसान दिल से ही जुड़ता है, दिमाग से नहीं। डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि एक इंसान को जीतना है तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो, ना कि उसकी गलती पकड़ो। तो अगली बार जब कोई बहस शुरू हो, सच बोलिए लेकिन प्यार से, और जीतिए बिना लड़ाई के। सामने वाले की सोच से सोचिए, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। डेल कार्नेगी कहते हैं, Success in dealing with people depends on a sympathetic grasp of the other person's viewpoint. यानी अगर आप किसी इंसान से सही ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, वो कैसे महसूस कर रहा है, और सबसे जरूरी, क्यों वो ऐसा कर रहा है। अपनी सोच छोड़ो, सामने वाले की नजर से देखो। हम अक्सर लोगों के एक्शंस पर जजमेंट तो पास कर देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डेल कार्नेगी हमें यही याद दिलाते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई वजह होती है, और जब आप उसकी वजह समझते हैं तो आप उसका दिल छू लेते हैं। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, सेल्समैन आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, चिड़चिड़ा लग रहा है। आप सोचते हैं, क्या बदतमीज आदमी है, ऐसे लोग क्यों रखते हैं नौकरी पर। अब कार्नेगी की सलाह है, रुकिए और सोचिए, क्या वो थका हुआ है? क्या उसका कोई पर्सनल लॉस हुआ है? क्या उससे पहले किसी कस्टमर ने बदतमीजी की? जब आप इन पॉसिबिलिटीज को सोचते हैं तो आपका गुस्सा कंपैशन में बदल जाता है, और जब आप उससे शांत होकर बोलते हैं, भाई आप ठीक तो हैं, कोई बात लग रही है, तो वो इंसान भी सॉफ्टन हो जाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑफिस में जब कोई कॉलीग डेडलाइन मिस करता है, डांटने से पहले पूछिए, क्या कुछ प्रेशर में हो? रिश्तों में पार्टनर नाराज हो तो ये मत सोचिए हर बार यही ड्रामा करते हैं, बल्कि सोचिए, कहीं मैं अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे वो हर्ट हो रहा हो। पेरेंटिंग में बच्चा गुस्सा करता है या जवाब देता है तो उसे तमीज मत समझिए, सोचिए, क्या उसे सुना नहीं गया? क्या वो खुद को कमजोर या मिसअंडरस्टूड महसूस कर रहा है? जब आप दूसरे की नजर से देखते हैं तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक खुलने लगता है।
लोग आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स बताने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंसान को मेरी परवाह है। डेल कार्नेगी की गोल्डन लाइन, देयर इज अ रीजन व्हाई द अदर मैन थिंक्स and acts as he does. Ferret out that reason, and you have the key to his actions, perhaps to his personality. इसका मतलब हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक चाबी होती है, और वो चाबी तब मिलती है जब आप एम्पैथी से सोचते हैं। इस सेगमेंट की टेक अवे, कनेक्शन बनाने के लिए तर्क नहीं, समझदारी चाहिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हो तो पहले उन्हें समझो और उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनकी जगह होकर सोच सकते हो। तो अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी बात कहने की नहीं, उसकी बात समझने की कोशिश करें। लोग वही करते हैं जो उन्हें करना चाहे, तो उन्हें चाहने लायक वजह दो। Arouse in the other person an eager want. डेल कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि the only way to get someone to do something is to make them want to do it. यानी अगर आप किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करेंगे तो हो सकता है वो कर दे, लेकिन मन से नहीं करेगा, और ऐसा किया गया काम आधा अधूरा, बेरुखा और कमज़ोर होता है। लेकिन अगर वही काम वो इंसान खुद करना चाहे तो नतीजा, एनर्जी और कमिटमेंट पूरी तरह बदल जाते हैं। लोग अपनी मर्जी से काम क्यों करें? क्योंकि इंसान खुद की इच्छा से मोटिवेट होता है, न कि दूसरों की डांट या हुक्म से। जब आप किसी को सिर्फ ये कहकर कुछ करने को कहते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो वो सिर्फ ओबे करता है, इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब आप उसकी ज़रूरत, इच्छा या फ़ायदे की बात करते हैं तो वो उस काम से इमोशनली जुड़ जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, फाइंड आउट व्हाट द अदर पर्सन वांट्स एंड शो देम हाउ योर आइडिया हेल्प्स देम गेट इट। कहानी से समझिए। मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। आप कहते हैं, पढ़ लो वरना डांट पड़ेगी, नंबर कम आएंगे। अब बच्चा शायद डर के मारे पढ़े, लेकिन मन नहीं लगेगा। अब दूसरा तरीका सोचिए। आप कहते हैं, तेरा सपना है ना क्रिकेटर बनने का। अच्छा, क्रिकेटर बनने के लिए स्मार्ट माइंड भी चाहिए। अगर तू 20 मिनट फोकस से पढ़ेगा, फिर हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, डील? अब पढ़ाई उसके लिए एक बोझ नहीं, खुद के सपने का हिस्सा बन गई है। वो खुशी से करेगा क्योंकि उसे खुद करना है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑफिस में किसी टीम मेंबर से कहिए, अगर तुम ये प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ेगा और अगली क्लाइंट पिच तुम्हारे नाम होगी। रिश्तों में पार्टनर से कहिए, अगर हम साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करें तो हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकेंगे, जो हमें और करीब लाएगा। सेल्स में ग्राहक से सिर्फ ये मत कहिए, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। कहिए, इस प्रोडक्ट से आपका टाइम बचेगा और जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक वही चीज जिसकी आपको जरूरत है ना? जब आप दूसरे इंसान की इच्छा को जगाते हैं तो आप उनकी भावनाओं को छूते हैं और वहीं से असर शुरू होता है। डेल कार्नेगी की गोल्डन टेक्निक, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स वांट्स। हम अक्सर सोचते हैं, मैं क्या चाहता हूं, लेकिन जो लोग प्रभावशाली होते हैं वो सोचते हैं, सामने वाला क्या चाहता है और मैं कैसे उसे वो पाने में मदद कर सकता हूं। इस सेगमेंट की टेक अवे, लोगों को हुक्म से नहीं, भावना से चलाया जा सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि
कोई आपके कहे अनुसार चले तो पहले उसकी इच्छा, उसका सपना, उसका इंटरेस्ट समझिए, फिर अपना मैसेज उसके फायदे के साथ जोड़िए और देखिए, लोग बिना कहे भी आपके साथ आ जाते हैं। लोगों की तारीफ ऐसे करो कि वो उसे जीवन भर याद रखें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। डेल कार्नेगी कहते हैं, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। हर इंसान के भीतर एक जबरदस्त भूख होती है, किसी को लगे कि मैं मायने रखता हूं। और जब कोई सच में दिल से आपकी सराहना करता है तो वो सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं लाता, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और आपका नजरिया बदल देता है। तारीफ बनाम चापलूसी। अब एक बात बहुत जरूरी है। कार्नेगी साफ कहते हैं, फ्लैटरी इज टेलिंग द अदर पर्सन एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। अप्रिशिएशन इज टेलिंग देम समथिंग ट्रू दे माइट नॉट हैव रियलाइज्ड। यानी चापलूसी होती है झूठी और मतलब से भरी बात, जबकि प्रशंसा होती है सच्ची और दिल से निकली हुई बात। एग्जाम्पल, चापलूसी। आप तो सबसे समझदार इंसान हैं इस ऑफिस में। प्रशंसा, आपने जिस कामनेस से आज वो क्लाइंट हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। पहले वाले को सुनकर शक होता है, दूसरे वाले को सुनकर दिल भर आता है। कहानी से समझिए। एक बार एक छोटे से स्कूल में एक टीचर ने हर बच्चे को एक पर्ची दी जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हारी सबसे बेहतरीन बात यह है, और हर बच्चे की सच्ची अच्छाई की तारीफ की। 20 साल बाद उन्हीं बच्चों में से एक ने जब टीचर को चिट्ठी लिखी तो कहा, मैम, वो एक पर्ची मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे अच्छा कहा था। डेल कार्नेगी यही समझाते हैं, एक छोटी सी तारीफ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। प्रैक्टिकल तरीका, सच्ची तारीफ कैसे करें? स्पेसिफिक बनिए। तुम अच्छे हो कहने से बेहतर है, तुमने जिस तरह पूरी टीम को लास्ट मिनट संभाला वो काबिले तारीफ था। टाइमिंग का ध्यान रखें। जब कोई थका हो, हारा हो या अपनी वर्थ पर शक कर रहा हो, तभी एक सच्ची तारीफ दवा बन जाती है। पब्लिक या पर्सनल, सिचुएशन के अनुसार। कभी किसी की सबके सामने सराहना करें तो कभी अकेले में। दोनों का अलग चार्म होता है। डेल कार्नेगी की सलाह, बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। मतलब, जब भी तारीफ करो दिल खोल कर करो, रोक रोक के नहीं, डर डर के नहीं, क्योंकि तारीफ से इंसान और बेहतर बनना चाहता है। रियल लाइफ इंपैक्ट। ऑफिस में जब कोई जूनियर गलती के बाद इंप्रूवमेंट दिखाए तो कहिए, मैंने नोटिस किया कि तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया इस बार, वेल डन। रिश्तों में पार्टनर दिन भर का काम करके थका हो, तुम हर दिन इतना करते हो, मैं सच में लकी हूं। ये एक लाइन दिल छू जाती है। पेरेंटिंग में बच्चे ने भले ही छोटा काम किया हो, मुझे प्राउड फील होता है जब तू कोशिश करता है, इससे बच्चा ग्रो करता है। इस सेगमेंट की टेक अवे, तारीफ इंसान को वो वर्जन बनने में मदद करती है जो वो बनना चाहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान एक एप्रिशिएशन का भूखा है, और जब आप उसे सच्चाई से तारीफ देते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान को पंख दे देते हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ अच्छा करे उसे छोटा समझकर मत जाने दीजिए। रुकिए, मुस्कुराइए और दिल से कहिए, थैंक यू, यू डिड ग्रेट। गलती को स्वीकारने की ताकत दिखाइए। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। डेल कार्नेगी कहते हैं, व्हेन वी आर रॉन्ग
and we admit it quickly and emphatically, we instantly disarm the other person. यानी जब आप अपनी गलती खुले दिल से बिना बहाना बनाए स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले के पास गुस्से या ताने की कोई वजह ही नहीं बचती, बल्कि वो इंसान आपकी ईमानदारी, विनम्रता और इंसानियत को महसूस करता है और रिश्तों में दरार की जगह सम्मान और अपनापन आ जाता है। लोग गलती मानने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा। पर कार्नेगी उल्टा समझाते हैं, जब आप दिल से अपनी गलती मानते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और जो करते हैं वो अपनेपन और सच्चाई से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कहानी से समझिए। डायरिल कार्नेगी खुद एक बार ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे और पुलिस ने रोक लिया। अब कोई दूसरा होता तो झगड़ता, बहाना बनाता, पर कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, ऑफिसर आप बिल्कुल सही हैं, मैं तेज चला रहा था और ये मेरी गलती है। पुलिस वाले का गुस्सा वहीं खत्म हो गया और उसने वार्निंग देकर छोड़ दिया। अब सोचिए, अगर डेल कार्नेगी बहस करता तो शायद जुर्माना भी भरना पड़ता और माहौल भी बिगड़ता। प्रैक्टिकल तरीका, कैसे अपनी गलती को कबूल करें? तेजी से मानिए। जितना जल्दी आप अपनी गलती मानते हैं उतनी जल्दी सामने वाला आपको माफ कर सकता है। डरिए मत, दिल से कहिए, हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से ये हुआ। बहाने मत बनाइए। लोग तब कनेक्ट करते हैं जब आप साफ और ईमानदार होते हैं, बिना सफाई दिए। रियल लाइफ इम्पैक्ट रिश्तों में, अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपका पार्टनर दुखी है तो डिफेंसिव होने के बजाय कहिए, माफ करना, मेरी बात ने तुम्हें हर्ट किया, मुझे समझना चाहिए था। ऑफिस में गलती हो जाए तो झूठ या ब्लेम शिफ्ट करने से बेहतर है कहना, मेरी वजह से यह डिले हुआ, मैं मानता हूं और इसे ठीक करने में पूरा साथ दूंगा। इससे ना सिर्फ लोग आपको माफ करते हैं बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी का इमोशनल इंसाइट, सेइंग आई वॉज रॉन्ग टेक्स करेज, but it's a key to trust, maturity and real connection. कार्नेगी मानते हैं कि गलती मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं और इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं। इस सेगमेंट की टेक अवे, गलती मान लेने वाला इंसान छोटा नहीं होता, वो बड़ा बन जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप झुकते हैं तो लोग आपको उठाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप अकड़ते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई चूक हो, बचने की कोशिश मत करिए, बल्कि हिम्मत दिखाइए और कहिए, यस आई वॉज रॉन्ग। सामने वाले को बात कहने का सम्मानजनक रास्ता दीजिए। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। डेल कार्नेगी कहते हैं, इवन इफ वी आर राइट एंड द अदर पर्सन इज डेफिनेटली रॉन्ग, वी ओनली डिस्ट्रॉय ईगो बाय कॉजिंग समवन टू लूज फेस। यानी अगर आप किसी की गलती को सबके सामने उजागर करते हैं या उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं तो भले ही आप तथ्य में सही हों, लेकिन रिश्ते में हार आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने का मौका नहीं दिया। फेस सेविंग क्या है? फेस सेविंग का मतलब होता है जब कोई इंसान गलत होता है तो भी उसे इतनी स्पेस देना कि वो बिना शर्मिंदगी के अपनी बात बदल सके या सुधर सके। याद रखिए, लोग अपनी इज्जत को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं,
और अगर आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई तो वो भले ही अपनी गलती मान लें, लेकिन आपको माफ शायद कभी ना करें। कहानी से समझिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सीनियर कॉलीग ने किसी मीटिंग में कोई गलत डेटा प्रेजेंट किया। आप जानते हैं कि वो डेटा गलत है। अब आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक, सर आप गलत हैं, ये डेटा तो पुराना है। सबके सामने शर्मिंदगी, ईगो हर्ट, शायद रिश्ते में दरार। दो, सर आपने जो बताया वो पिछले रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल सही था, बस एक छोटी अपडेट आई है हाल ही में, शायद हम दोनों उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें। सम्मान भी बना, करेक्शन भी हो गया, फेस भी बचा। यही है डेल कार्नेगी की कला। सच कहना है, लेकिन इतने सम्मान से कि सामने वाला आहत ना हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन। पार्टनर से बातचीत में अगर वो कोई बात भूल गए हो, तुम्हें शायद ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन हमने ये बात पहले की थी। ऑफिस में जूनियर से, तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा था, बस एक चीज थी जो हम और बेहतर कर सकते थे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। पेरेंटिंग में अगर बच्चे ने कुछ उल्टा कर दिया, तू बहुत समझदार है, मुझे पता है तू अगली बार और बेहतर करेगा। हर बार फोकस होना चाहिए तू गलत है कहने की बजाय तेरे पास सुधार की जगह है का रास्ता देना। डेल कार्नेगी का इमोशनल इंटेलिजेंस। हर्टिंग अ मैन इन हिज डिग्निटी इज अ क्राइम इवन इफ यू आर करेक्टिंग हिम। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें या गलत को सही कहें, बल्कि ये कि आप सच को इस अंदाज में बोलें कि सामने वाला अपना सम्मान बचाए रख सके। क्योंकि लोग उस इंसान को नहीं भूलते जिसने उनकी बेइज्जती की हो, या जिसने उन्हें गलत होने पर भी संभाल कर समझाया हो। इस सेगमेंट की टेक अवे। गलती सुधारनी है तो इंसानियत मत भूलिए, डेल कार्नेगी कहते हैं। जब आप किसी को अपनी इज्जत के साथ बदलने का मौका देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है, सम्मान के साथ। तो अगली बार जब कोई गलत हो, उसके सामने गुस्से से खड़े मत होइए, बल्कि उसके पास सम्मान से जाइए। सुझाव दीजिए, आदेश नहीं। गिव सजेशंस नॉट ऑर्डर्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, एन ऑर्डर अराउजेस रिजेंटमेंट, अ सजेशन फॉस्टर्स कोऑपरेशन। यानी अगर आप किसी को सीधा आदेश देंगे तो बहुत संभावना है कि वो बात मान तो ले, लेकिन मन से न माने। पर अगर आप सुझाव के रूप में बात रखेंगे तो सामने वाला खुद से उस काम से जुड़ जाता है। आदेश क्यों पीछे धकेलता है? जब आप किसी से कहते हैं ऐसा करो, ये मत करो, तुम्हें ये करना होगा, तो उसके मन में दो भाव आ सकते हैं। अहंकार भड़कता है, कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले। रिलक्टेंस आता है, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। और अगर इंसान किसी काम को मजबूरी से करता है तो वो ना तो क्वालिटी देता है, ना ही एंथुजियाज्म। डेल कार्नेगी कहते हैं, सुझाव इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखता है। इससे वो इंसान खुद से जुड़कर ओनरशिप के साथ काम करता है। कहानी से समझिए। मान लीजिए आपके जूनियर ने रिपोर्ट गलत तैयार की है। अब आप कह सकते हैं, तुमने फिर से गलती की, इसे फिर से करो। आदेश, ईगो ट्रिगर, डीमोटिवेशन। या आप कह सकते हैं, इस हिस्से को हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, है ना? क्या तुम चाहोगे कि हम एक बार साथ बैठकर इसे फाइन ट्यून करें? सुझाव, सम्मान, एंगेजमेंट। ये छोटी सी फ्रेजिंग बदल देती है पूरे इंटरेक्शन की एनर्जी। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं?
ऑफिस में, कैन वी ट्राई डूइंग इट दिस वे? या तुम्हारा तरीका भी सही है, पर अगर हम ऐसे करते तो शायद और स्मूथ होता, है ना? रिश्तों में क्या हम वीकेंड पर कुछ ऐसा करें जिससे दोनों का मन खुश हो? पेरेंटिंग में तू क्या सोचेगा अगर हम पहले पढ़ाई कर लें और फिर मस्ती करें? बच्चा खुद सजेस्ट करेगा और बात मान भी लेगा। डेल कार्नेगी की एक खूबसूरत लाइन, पीपल आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर इफ दे हैड अ पार्ट इन द डिसीजन। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग किसी काम को दिल से करें तो उन्हें फैसले का हिस्सा बनाइए, ना कि सिर्फ फॉलोअर। बोनस टिप, सवाल पूछिए, आदेश नहीं दीजिए। इंस्टेड ऑफ जल्दी आ जाओ, ट्राई, क्या हम टाइम से मिल सकते हैं ताकि सब अच्छे से हो जाए? इंस्टेड ऑफ इस रिपोर्ट को तुरंत बदलो, ट्राई, तुम क्या सोचते हो, इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है? ऐसे सवालों से सामने वाला सोचने लगता है, फिर मानने लगता है, फिर खुद ही करने लगता है। इस सेगमेंट की टेक अवे, सम्मान से रखा गया सुझाव हुक्म से कहीं ज्यादा असरदार होता है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि लोगों को आदेश देकर नहीं, बल्कि सुझाव देकर इंस्पायर किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपको कोई काम करवाना हो, आदेश देने से पहले थोड़ा मुस्कुराइए और कहिए, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? लोगों को ऐसा नाम दीजिए जिससे वे गर्व महसूस करें। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू इंप्रूव समवन, एक्ट एज दो दे आर ऑलरेडी द पर्सन यू वांट देम टू बी। यानी अगर आप किसी इंसान को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले उसे ऐसा महसूस कराइए कि वो पहले से ही वैसा है। उससे एक अच्छी पहचान, एक सम्मानजनक छवि दीजिए जिसे वो खुद भी खोना नहीं चाहेगा। इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में मानता है। हर इंसान अपने भीतर एक इमेज लेकर चलता है। मैं आलसी हूं, मैं गुस्सैल हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। अब अगर आप उसी इमेज को और कंफर्म कर दें, तू तो हमेशा लेट करता है, तुझसे तो कुछ ढंग का होता नहीं, तो वो इंसान और ज्यादा गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कहें, तू तो हमेशा टाइम का पक्का रहा है, मुझे भरोसा है तू इससे बाहर निकल सकता है, तू स्ट्रांग है, तो वो इंसान उस नई पहचान पर जीने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए इज्जत है। कहानी से समझिए, एक बार एक कंपनी में एक वर्कर बार बार गलती करता था। मैनेजर ने उसे डांटने की बजाय कहा, तुम हमेशा ईमानदार और जिम्मेदार रहे हो, शायद इस बार कुछ दबाव रहा होगा, लेकिन मुझे पता है तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे। उस वर्कर ने अगले ही दिन से काम में इतना सुधार किया कि पूरी टीम चौंक गई, क्योंकि उसे लगा अब मेरी एक छवि है और मुझे उसे साबित करना है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑफिस में जूनियर से कहिए, तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, तुम्हारे हाथ में टास्क जाए तो मैं निश्चिंत रहता हूं। रिश्तों में पार्टनर से कहिए, तुम हमेशा सिचुएशंस को समझदारी से हैंडल करते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करता हूं। पेरेंटिंग में बच्चे को कहिए, तू तो हमेशा मेहनती रहा है, ये एक बार की बात है, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। इससे ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि वो उस इमेज को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी का इमोशनल इंसाइट, गिव देम अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू एंड दे विल डू एवरीथिंग नॉट टू डिसअपॉइंट यू। मतलब लोग अपने से ज्यादा आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए मेहनत करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान ग्रो करे, तो उसे इज्जत भरी पहचान दीजिए।
इस सेगमेंट की फाइनल टेक अवे। जब आप लोगों को उनकी ग्रेटनेस की झलक दिखाते हैं तो वे उस रोशनी में जीने की कोशिश करने लगते हैं। डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि फीडबैक का सबसे असरदार तरीका है लोगों को वैसा नाम देना जैसा आप उन्हें बनते देखना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की पर्सनालिटी पर असर डालना चाहें, डांटने से पहले उन्हें उनकी अच्छाई याद दिलाइए और देखिए कैसे एक इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है। रिश्ते बनाना एक कला है और अब वो कला आपके पास है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने जाना कैसे एक साधारण मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, कैसे एक ईमानदार तारीफ किसी की जिंदगी का मोड़ बन सकती है, कैसे बहस जीतने की बजाय दिल जीतना ज्यादा जरूरी है, और कैसे हर इंसान को खास महसूस कराकर हम अपने रिश्तों में जादू भर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया कि दुनिया को बदलने से पहले हमें लोगों से जुड़ने की कला सीखनी होती है। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मानव संबंधों की पाठशाला है जहां हर अध्याय हमें सिखाता है कैसे लोगों के साथ बेहतर जुड़ें, कैसे खुद को बेहतर इंसान बनाएं और कैसे अपने शब्दों, भावनाओं और व्यवहार से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाएं। अब अगला कदम आपका है। इस वीडियो को यहीं छोड़ मत दीजिए। आज ही एक सीख उठाइए और उसे अपनी रोज की जिंदगी में अपनाइए। किसी से दिल से तारीफ कीजिए, किसी की बात ध्यान से सुनिए, किसी की गलती को मुस्कुराकर माफ करिए या फिर किसी को उसकी अच्छाई का आईना दिखाइए। एक छोटा सा एक्ट, एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है और आपकी भी। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं लेकिन उन्होंने कैसा महसूस कराया वो जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ऐसा इंसान बनिए जो लोगों को उनकी अहमियत का एहसास कराए, जो आलोचना नहीं सहयोग करे और जो रिश्तों को तोड़े नहीं जोड़ दे। धन्यवाद इस वीडियो में साथ चलने के लिए। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी रही। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग गाइडेंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ग्रोथ की ये चाह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, लोगों को जीतना है तो पहले दिल जीतिए। धन्यवाद।